नमस्कार, मैं हूं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर महाकुंभ से महाधर्म संसद। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। वो कह रहे हैं कि गंगा में नहाने से ना जो है भोजन मिलेगा, ना रोजगार मिलेगा, ना ही आपके पाप धुल जाएंगे। योगी जी पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन। मूर्खा जावत शोभते जावत किंचित न भाषते। यहाँ 30-35 करोड़ के लमसम लोग आए। कोई ऐसा नहीं जो भूखा रहा हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको बिस्तर ना मिला हो। लेकिन जैसे दो जीव होते हैं, एक चमगादड़ होता है और एक उल्लू होता है। उल्लू और चमगादड़ों के 28 व्यक्तियों ने मीटिंग किया कि सूर्य नाम का वजूद नहीं है, सत्ता नहीं है। तो उल्लू की बात को चमगादड़ों ने भी ध्वनि मत से पारित करके अनुमोदन कर दिया। तो उल्लू और चमगादड़ों के कहने से कोई ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं मिल रहा। यहाँ का जो व्यापारी है समान जनता को नहीं अटे पा रहा है। यहाँ खूब उनको बिजनेस भी मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है और ये आस्था अस्मिता है। आस्था में और यहाँ रोजगार भी है, आस्था है, अस्मिता है। लेकिन ये खड़गे जैसे व्यक्ति जो देश की संपत्ति को लूट कर रखा है, ये गरीबों की बात करता है। और अगर इनके हम 50-60 साल पहले जाएं तो ये किराए के मकान में रहते थे। थोड़ी सी इनके पास प्रॉपर्टी थी, आज ये हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी गरीबों, दलित और शोषित वंचितों के नाम पर इकट्ठा कर लिया। और अगर ये ईमानदारी से गरीबों की सेवा किया होता तो इतनी प्रॉपर्टी जो गरीबों के नाम पर दलित पिछड़ों की बात करते हैं, स्वयं तो अमीर हो जाते हैं और दलित अमीर एक तरह से गरीब होते चले गए। 70 साल में जिस समय भारत आजाद हुआ 50 लाख गरीब थे और आज उनकी संख्या 50 करोड़ से ज्यादा है। 50 साल से ज्यादा इन्होंने सत्ता में रहे, लेकिन गरीबों नहीं मिटी, गरीब मिट गए। जहां तक इनका कहते हैं रोटी और कपड़ा, तो धर्म है, अध्यात्म है। धर्म समाज को जोड़ता है और राजनीति समाज को प्राय तोड़ रही है। ये इनकी मूर्खता, अज्ञानता का परिचायक है। योगी जी अच्छी व्यवस्था किए हैं। पहले अगर देखा जाए तो कहीं 2.5-3 महीना के काल में एक बार मुख्यमंत्री आता था, उसको समय नहीं रहता था। लेकिन माननीय योगी जी हफ्ता में कहीं चौथे दिन, कहीं तीसरे दिन यहाँ दृष्टिगत रखते हुए काम कर रहे हैं। अच्छी व्यवस्थाएं हैं। राहुल गांधी वो अभी तक डुबकी लगाने नहीं आए और कांग्रेस पार्टी संगम पर, त्रिवेणी पर स्नान करने पर सवाल खड़ा कर रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं आए। ऊपर से तो जनेऊ पहन लेते हैं, लेकिन रामलला का दर्शन नहीं करेंगे, बाबा का दर्शन नहीं करेंगे, संगम में स्नान कर लेंगे, अक्षय वट का दर्शन कर लेंगे। तो उनको लगता है कि ये तो हम पाप कर देंगे। और जो लोग नहा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कहते हैं कि ये तो इन लोगों के पाप नहीं धुलेंगे, 100 जन्मों तक नहीं धुलेंगे, चाहे जितना स्नान करें। अब ये क्रिश्चियनिटी है, ईसाई है, और जैसे काल नेमी भी उभरे अंत न होए निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। तो राहुल गांधी का काल नेम की भूमिका है। जैसे प्रताप भानु राजा को और एक तनु नाम का व्यक्ति भेष बदलता था, हनुमान जी जैसे ज्ञानी को भ्रमित करने का चाहा, लेकिन इनका अंत जल्दी हो गया। प्रताप भानु जैसे लोगों को निष्ठा और आस्था को भ्रमित करने का काम, तो वैसे राहुल गांधी जो एक तरह से क्रिश्चियनिटी है, ये ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। लेकिन जैसे काल ने भी एक तनु ने भेष बदलकर वैसे भारत की श्रद्धालु जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इनका भ्रम भ्रांति फैलाना एक तरह से निरर्थक सिद्ध होगा और श्रद्धालु जनता यहाँ आ रही है, जहाँ दिव्य परम वैभव को प्राप्त होगा। सनातन का विस्तार पूरे विश्व में होगा। सनातन का डंका, सनातन का सूर्य, सनातन का ये भगवा ध्वज इन चंद अंधे बहरे लूले लगड़ों के कहने से समाप्त नहीं होने वाला, न उसका प्रभाव कम होने वाला है। लेकिन ये चिल्लाते रहेंगे। हाथी मस्त चाल में चलता है और श्वान भूखते रहते हैं। तो सनातनी करोड़ों की जनता यहाँ आ रही है, दिव्य स्नान कर रही है, परम शांति प्राप्त कर रही है और अपनी समर्थ के अनुसार दान पुण्य कर रहे हैं, आध्यात्मिक लाभ ले रहे हैं। तो राहुल या खड़गे या अखिलेश
जो नमाजवादी लोग हैं ये वहां तो जाएंगे और अनर्गल प्राप्त करेंगे, इसका कोई असर प्रभाव ये कुंभ क्षेत्र में पड़ने वाला नहीं है। यहाँ आए देखें कितने की संख्या में कितने लोग देव धनुज के नर नर बेनी सादर मज्ज ही सकल त्रिवेणी ये ब्रह्म द्रवा का मज्जन करते हैं, स्नान करते हैं। देवता दानो मानो विभिन्न रूपों में आकर यहाँ स्नान कर रहे हैं और परम शांति को प्राप्त हो रहे हैं। ये सनातन के एकत्र जनता को देखकर इनकी रात भर नींद नहीं आती, इनको बीपी बढ़ जाता है और हमारी चिंता के हाय हाय करते हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। इनके विरोध का कोई असर समाज में, राष्ट्र में, जनता में, देश विदेश जो श्रद्धालु है उस पर कोई असर नहीं होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जबकि उनके परिवार को निजाम ने, हैदराबाद के निजाम के लोगों ने जिंदा जला दिया था, फिर भी वो सनातन का विरोध करते हैं और कहते हैं त्रिवेणी में डुबकी लगाने से कुछ नहीं होने वाला। नाना मुनि नाना मत। कोई राजनीतिक व्यक्ति सनातन के संबंध में कितना अपना प्रत्यक्ष राय रख सकता है, आप बताइए। मैं आईआईटी के सबसे टॉपर से आपको कोई प्रॉब्लम हो आपके शरीर में, आपका इलाज करवा दूं, करवा लोगे? वो आईआईटी का टॉपर है, नहीं करवाओगे ना, आप डॉक्टर से करवाओगे। नहीं करेगा, तो उसके लिए वो तो डॉक्टर कांग्रेस चाहिए। के हैं कि राजनीति में हैं, कहाँ हैं तो हुई मल्लिकार्जुन खड़गे, वो क्या जानते हैं सनातन के विषय में? सनातन के विषय में ना, गंगा में नहाने से गरीबी नहीं मिट जाएगी, ये कमाल की बात है भाई। सब कुछ क्या गरीबी नहीं मिट जाएगी, दरिद्रता मिट जाएगी। चाह गई चिंता गई मनवा भई बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वो सहन के साह। भारत सोने की चिड़िया थी, सनातनी भारत था, तब तो भारत में गरीबी नहीं थी, भारत में दरिद्रता भी नहीं थी आंतरिक। तो ये सनातन बाह्य गरीबी को भी दूर करेगा और आंतरिक दरिद्रता को भी दूर करेगा। हमारे अनियंत्रित जितनी भी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उनको नियंत्रित करके हमें श्रेष्ठ मनुष्य बनाएगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जितना ज्ञान है, वो बोल रहे हैं, जोड़ तोड़ का अपना ज्ञान बोल रहे हैं। वो कौन से ऋषि हैं कि वो सनातन पर ज्ञान देंगे? जो विशेषज्ञ है वो सनातन पर बोलेगा। कुछ लोग राजनीति को धर्म के अनुसार चलाना चाहते हैं और कुछ लोग धर्म को राजनीति के हिसाब से चलाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर धर्म आगे आगे है तो देश आगे आगे होगा, धर्मो रक्षित रक्षिता का जो सिद्धांत है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग इसको जानबूझकर उसको टैग करते हैं और हर चीज पर धर्म लाते हैं। ऐसे लोग क्या कहेंगे? वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, ओवैसी हो, स्टालिन हो। देखिए, ये जो भी लोग हैं ये राजनीति करते हैं, राजनीति में वोट का महत्व होता है, और वो इतने अनपढ़ लोग तो हैं नहीं, वो भी समझदार लोग। ये जो भी लोग हैं ये राजनीति करते हैं, राजनीति में वोट का महत्व होता है, और वो इतने अनपढ़ लोग तो हैं नहीं, वो भी समझदार लोग हैं। वो भी गुणा गणित से चलते होंगे कि उनको सत्ता में कैसे आनी है। उनको लगता है कि ये सब बोलने से मैं सत्ता में आ सकता हूं, तो बोलते होंगे। सत्ता उनके लिए साध्य है। अब वो कितना आएंगे नहीं आएंगे तो वो समझेंगे, गुणा गणित वो लगा रहे हैं। हम तो सीधे सनातन की बात कर रहे हैं। और मैंने फिर आपको कहा, सनातन इज इक्वल टू ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी इज इक्वल टू सनातन। सनातन ही तो है जो सीमाओं को भी नहीं मानता, प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। हम प्राणी मात्र की बात करते हैं, हम कास्ट, क्रीड, रिलीजन, वर्ग भेद ये सब मानते ही नहीं है। तो ये राजनीतिक रूप से दिए गए बयान, सनातन के विरुद्ध दिए गए बयान, उनको लगता है वोटों में कुछ इजाफा हो जाएगी तो शायद वो करते होंगे। पर याद रखिए, मनुष्य को आंतरिक शांति प्रेम चाहिए, और वो सनातन संस्कार और धर्म ही दे सकता है। तो अंततः विजय तो सत्यमेव जयते ही होगी। विरोध होना चाहिए। भी संसद में सवाल खड़ा कर दिया, महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर दिया, कहा कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, लोग मर रहे हैं, सरकार आंकड़ा नहीं दे रही है। उन्होंने महाकुंभ को कहा कि ये गलत तरीके से हो रहा है, लोगों को नहीं जाना चाहिए, वहां लोग मर रहे हैं, सरकार आंकड़े छुपा रही है। अखिलेश यादव भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। इनके कहने से जनता रुकने वाली नहीं है, और कितना आरोप लगा ले, आरोप ये तो प्लानिंग करते हैं। ये वही समाजवादी नवाजवादी लोग हैं कि अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाते हैं, हाँ, रेल की बोगियां फुकवाने वाले लोग हैं। तब भी लोगों की आस्था, अस्मिता, श्रद्धा
कम नहीं हुई है। चाहे अयोध्या हो, चाहे बनारस हो, चाहे विंध्याचल हो, चाहे चित्रकूट हो, वहां भी लोग जाके अपनी आस्था श्रद्धा, तो आस्था और श्रद्धा इनके रोकने से मरना जीना तो परमात्मा के हाथ में है। विधना ने जो लिख दिया छठी भाल के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहु रे जीव निशंक। हाँ, जिसकी मौत जहाँ लिखी है, आप ना आवे ताही पर ताही तहाँ ले जाए, जैसे हो भवितव्यता वैसे मिले सहाय। मौत कहाँ, अगर ये 7 कोठरी के अंदर रहेंगे और मौत भी आना है तो वहां भी मौत आएगी, और मौत का कोई स्थान समय काल निश्चित नहीं है। और वैसे तो व्यवस्थाएं ठीक हैं, और ये जो हुआ दुखद है, परमात्मा उनकी आत्माओं को शांति दे। आंकड़ा इसमें कुछ गड़बड़ियां 1% यहाँ के कुछ प्रशासनिक जो अधिकारियों की अज्ञानता के चलते ये हादसा हुआ, नहीं ये हादसा होता नहीं, और उसके बावजूद उसकी जांच हो रही है। और इसमें जवाब दिया है योगी जी ने, बहुत करारा जवाब दिया अखिलेश यादव को, और कहा कि समाजवादी सिर्फ झूठ फैलाती है, समाजवादी पार्टी सिर्फ भ्रम फैलाती है, और ये सिर्फ जो है बांटने की राजनीति करते हैं, जोड़ने की राजनीति नहीं करते। लेकिन सनातन तो सिर्फ जोड़ने की राजनीति करते हैं। योगी जी ने बहुत करारा जवाब दिया है अखिलेश यादव को। महाराज जी, में गंगा के किनारे लोग पड़े रहे कि ब्रह्म मुहूर्त आएगा, हम अमृत स्नान करेंगे, दिव्य स्नान करेंगे, और वहां जो ना होना चाहिए हुआ, जो दुखद है, और उसकी जांच हो रही है। और जांच में ये तो सरकार बताएगी क्या है कैसे है, लेकिन उनको दंड जरूर मिलेगा, वो बचेंगे नहीं। अपराधी को सजा अवश्य मिलेगी, चाहे जहां हो जैसे हो, उन पर दंड मिलेगा। सरकार दंड नहीं देगी, लेकिन परमात्मा का जो दंड विधान है उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन गलत करने वालों का दंड उसको जरूर मिलेगा। योगी जी हमारे अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं। प्रशासन कुशासन को मिटाकर सुशासन में तत्पर है, काम उनका ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे कुछ ऐसे जीव जंतु हैं, उनका काम विरोध है। अभी तो अखिलेश विरोध कर रहे थे, उनके काल में भी अगर देखा जाए तो सुशासन का जो नारा दे रहे हैं। रेलवे का हादसा हुआ था, 3-4 जगह भगदड़ हुई थी, कई लोग घायल और मरे भी थे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को बहुत करारा जवाब दिया है। योगी जी ने कहा कि ये समाजवादी और ये जो अखिलेश यादव है सिर्फ ये भ्रम फैलाते हैं, इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं, जबकि बीजेपी और योगी जी और सनातन जोड़ने की राजनीति करता है। और अखिलेश यादव पहले भी सवाल खड़ा कर रहे थे कि कुंभ में व्यवस्था नहीं है, कुंभ में लाइट नहीं है जो है, और 2.5 महीने में योगी सरकार ने जो करके दिखाया वो पूरी दुनिया ने देखा। भूटान के नरेश आकर देख के गए, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, देश दुनिया के 100 देशों को लोग आ रहे हैं, लेकिन वो अखिलेश यादव को नहीं दिखाई दे रहा। वो लोकसभा में सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन योगी जी ने उनको बहुत तगड़ा जवाब दिया। कहा कि ये ऐसे लोग हैं जो राजनीति में जनता को बांटते हैं, धर्म के नाम पर बांटते हैं, जाति के नाम पर बांटते हैं, ये सिर्फ तुष्टीकरण करते हैं, और ये जो कह रहे हैं सब बेकार है और ये निरर्थक बातें हैं। योगी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ये हमारी समरसता, एकता और सनातन के वैभव का काल है। भारत ही नहीं, दुनिया के लोग जहां एक डुबकी लगाने के लिए चले आ रहे हैं, अगर व्यवस्था नहीं है तो लोग आ कैसे रहें? सबको रहने खाने की, भोजन की, प्रसाद की, और मेडिटेशन, योगा, ध्यान, हर सुरक्षा भी ठीक है और काम। लेकिन जिसको ये भ्रम भ्रांति फैलाकर समाज में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, ये जनता को रोकना भी चाहते हैं, कितनों कुछ कर ले, लेकिन ये जनता रुकने वाली नहीं है। वो अपनी आस्था श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। भूटान नरेश भी आए हैं, अनेक नेता भी आ रहे हैं, मंत्री भी आ रहे हैं, विदेशी 186 देशों के लोग भी यहाँ डुबकी लगाकर अपने को धन्य और इस व्यवस्था को दिव्य लोगों ने बताया है। मतलब ये है कि ये आवे, यहाँ देखें, तब इनकी बुद्धि खुलेगी। कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि राम लला के हम दर्शन करने नहीं जाएंगे, मां सरयू में हम डुबकी नहीं लगाएंगे, गंगा में डुबकी नहीं लगाएंगे, हम जो है कृष्ण जन्मभूमि पर नहीं जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि हम संभल जरूर जाएंगे।
और संभल में सरकार ने क्यों मस्जिद से मंदिर निकाल दिया? ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो दिखाते तो हैं कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, जनेऊ पहन लेंगे, डुबकी लगा लेंगे, लेकिन कहेंगे नहीं नहीं संभल में सरकार गलत कर रही है और वहां तो मस्जिद है, मस्जिद रहना चाहिए, मंदिर नहीं होना चाहिए, और रामलला का दर्शन करने नहीं जाएंगे। प्रकृति किसी को भरोसा नहीं था कि संभल में ये होगा, लेकिन ग्रह नक्षत्रों के योग के परिवर्तन और एक तरह से सतयुग सात्विक युग का आरंभ है, जो हमारे योगी जी के राज में जो छिपा रखा है इन्होंने, जो इनका पाप है, देवत्व की मूर्तियों को छिपाना, देवत्व की मूर्तियों से उनको कब्जा करना। लेकिन तिभिर मासै तिभिर पक्षै तिभिर वर्षै तिभिर दिने अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छा या बुरा कर्म जो करता है ये भगवान से जो विमुख होते हैं, धर्म विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोअन हारा। रावण जैसे चक्रवर्ती सम्राट, देवताओं को अपने नियंत्रण में करने वाला, ये उसके सामने तो जीरो है। और जो धर्म का विरोध करता है, ईश्वर का विरोध करता है, वो समूल विनाश को प्राप्त होता है। उनके कुल खानदान में कोई रोने वाला भी नहीं बचता है। कितना प्रतापी रावण था, जहाँ इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण जैसे उनके नौकर के रूप में काम करते थे, लेकिन काल चक्र जब आता है तो समूल विनाश को प्राप्त हो गया। एक नारी के सम्मान और वजूद के लिए लंका का युद्ध होता है, एक नारी द्रौपदी के सम्मान के लिए महाभारत का युद्ध होता है। और जितने विधर्मी 5 पांडव थे और 100 कौरव, लेकिन यतो धर्म ततो जय, जहां धर्म है उनकी जय होगी और जहां अधर्म है उनका समूल विनाश होगा। बड़े बड़े नेता हैं उस बात को नहीं समझते हैं महाराज जी कि सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन कोई मजहब नहीं है, सनातन हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी परंपरा। सनातन एक सोच है जिससे हिंदू धर्म की भी उत्पत्ति हुई है, लेकिन राजनीतिक दल इस बात को नहीं समझते और इसको धर्म मानकर कुठाराघात करते हैं और सवाल खड़े करते हैं कि महाकुंभ में मत आइए, महाकुंभ में डुबकी मत लगाइए, क्यों लोगों को बुलाया जा रहा है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं सनातन को लेकर। हाँ, तो कौन सुन रहा है उनकी, आप बताइए। इतनी भीड़ तो इतनी हो रही है कि आप देख रहे हैं कि भीड़ नियंत्रित करना मुश्किल हो जा रहा है। एक दुर्घटना हुई, दुर्घटना के बाद कुछ ये हुआ, उसके बाद भी 30-30 किलोमीटर तक लोगों की गाड़ियां लगी हुई थी कि घटनाएं हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण है, हम दुखी भी हैं, लेकिन हम संगम जाएंगे और बड़ी मर्यादा के साथ स्नान करके आएंगे। कौन सुन रहा है? सारे लोग आत्मिक शांति ढूंढ रहे हैं, हर आदमी ब्लिसफुलनेस ढूंढ रहा है। ये सनातन की मर्यादा समझे न समझे, धर्म को समझे न समझे, धर्म की परिभाषा जाने न जाने, और मैं तो आपको कहता हूं ये समझते भी हैं, पर समझते हुए भी चूंकि सत्ता प्राप्त करनी है, और मैं उनको बुरा नहीं मानता, हर दल का ये सिद्धांत है कि मुझे सत्ता में आना है, तो सत्ता में आना है तो क्या मर्यादाओं की तिलांजलि दोगे, मानवता की तिलांजलि दोगे? सनातन सभ्यता, संस्कृति, 16 संस्कार, 64 कलाओं की विद्या, जहां एरोनॉटिक्स की पढ़ाई होती थी, जहां मेटाफिजिक्स है हमारे वेदों में, जहां की सभ्यता ने जीरो दिया, जहां बड़े बड़े ऋषि हुए जिन्होंने बड़े बड़े इन्वेंशन किए, गुरुत्वाकर्षण आपके यहां से बना है, क्या आप इसको खत्म कर दोगे? क्या विज्ञान भी मिटा दोगे? सनातन एक विशुद्ध विज्ञान है, इसको कौन मिटाएगा? वक्फ बोर्ड जो है वो जो है भू माफिया बोर्ड है और वक्फ बोर्ड ने हिंदुस्तान की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। तो सनातन बोर्ड बनेगा तो वक्फ बोर्ड अपने आप खत्म हो जाएगा, और वक्फ बोर्ड को जो मानते हैं वो कहते नहीं हम सनातन बोर्ड नहीं बनने देंगे, और सनातन बोर्ड की क्या जरूरत है? बनेगा सनातन ऐसे अगर हर आदमी बोर्ड चिल्लाएगा। वक्फ बोर्ड की भारत में जरूरत नहीं है, इसको जितना जल्दी हो जा सके समाप्त करना चाहिए। इस्लाम का दावा इस पर नहीं बनता, क्योंकि आजादी के समय जिन्ना ने कहा था हम इनके साथ नहीं रह सकते, बंटवारा हो गया, उतना उनको भूमि मिल गया। तो ऐसे कानून की भारत में भी जरूरत है। जो मंदिर है वो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। भारत में समान शिक्षा, समान कानून और भारत की न्यायपालिका से कोलोजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, जिससे लोगों को न्याय मिल सके। और जब ये समान नागरिक संहिता, समान कानून, समान शिक्षा नीति लागू होगी, तभी भारत विकसित भारत, शिक्षित भारत, संपन्न भारत और ये कुंभ
दुनिया में एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः। पूरे दुनिया की मानवता को शांति, सद्भाव, एकता का मार्गदर्शन किया है। और जहां तक बोर्डों का प्रश्न है, बोर्डों की यहाँ जरूरत नहीं, वक्त बोर्ड की जरूरत नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत, ऐसे जो इनके काम है ये अपने आप जो लोग ये समाप्त कहते हैं कि होंगे, हम भारत के खत्म होंगे, संविधान को वह नहीं दिन दूर मानेंगे, नहीं। हम किसी और कानून को नहीं मानेंगे, हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे, हम इस्लामिक बोर्ड के हिसाब से चलेंगे, वक्फ बोर्ड को मानेंगे, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि हिंदुस्तान में रहते हैं और बात पाकिस्तान करते हैं और कहते हैं कि भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, हम शरीयत को मानेंगे, जैसे ओवैसी जैसे लोग हैं। आज अभी स्टालिन है। अफगानिस्तान में 99-100% मुसलमान है। हाँ, तालिबानियों के शासन में आज वहां का कौन मंत्री है, भाग गया है। तो शरीयत एक तरह से भारत में लागू नहीं होगा, न इसको अमल किया जाएगा। जो संविधान का विरोध करते हैं, भारत के संविधान और तिरंगा को नहीं मानते, उनको भारत देश छोड़कर चले जाएं, जहां शरीयत है तब इनकी औकात। ये ओवैसी आवारा पागल 15 मिनट कहते हैं समय दे दो, हम तो कहते हैं 15 सेकंड ही पर्याप्त है। लेकिन सनातनी शांति के पक्षधर है, और अगर शांति से काम नहीं चलेगा तो वेद कहता है वैद की में हिंसा हिंसा न भवति। हम शांति के पक्षधर हैं, और जरूरत पड़ने पर हमारा जो इतिहास रहा है, गुरु गोविंद सिंह 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, या शिवाजी ने, समर्थ रामदास ने शिवाजी को तैयार किया, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के माध्यम से इन विधर्मियों को अंत किया था, रानी लक्ष्मीबाई, तत्या टोपे। इसलिए हमको अपना इतिहास विस्मृत नहीं करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। हम वक्फ बोर्ड को मानेंगे, हम संविधान को नहीं मानेंगे, उनको क्या कहेंगे आप? वो तो कहते हैं कि इस्लाम से चलेगा, इस्लामिक बोर्ड से चलेगा, वक्फ बोर्ड से कोई बोर्ड यहाँ नहीं चलेगा, चलेगा, शरीयत से चलेगा, संविधान पर सवाल खड़ा करते हैं। कोई बोर्ड नहीं चलेगा जी, कोई बोर्ड नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं अलग अलग कितना बोर्ड दोगे? कल जैन बोर्ड, बुद्धिस्ट बोर्ड, फिर जातियों के बोर्ड होने लगेंगे, फिर कहेंगे कि भाई डॉक्टर्स के अलग बोर्ड बना दो। मैं पूछ रहा हूं आपसे, सनातन एक सभ्यता है, सनातन सत्य है, सनातन जीने की अवधारणा है, सनातन ही आनंद है, सनातन ही प्रेम है, सनातन ही जीवन है। तो सनातन की स्थापना हो, और इसके लिए किसी वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं है। वो गलत था बनना, और अब आप सही जगह पर आए हैं, आप भंग कर दीजिए इसको। कॉमन सिविल कोड लागू करिए ना, समस्त भारतीयों के लिए एक नियम। और चूंकि भारत सनातन राष्ट्र है तो यहाँ के नियम सनातन ही होंगे। और सनातन वसुधैव कुटुंबकम कहता है, सनातन कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारे आदि भगवान शंकराचार्य कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, केवल मनुष्यों के बीच नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो। हम तो उसको मानने वाले हैं, हम कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन से चलने वाले लोग नहीं हैं। ये सत्य है सनातन, जो पूरी दुनिया पर लागू होती है, पूरी मानवता पर सनातन लागू होती है। लेकिन भारत इसको ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। हमारे आर्ष ऋषियों ने जब खोज किया, मन की शांति दी, तो उस समय भारत विश्वगुरु था। धर्म को नहीं मान रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम धर्मों रक्षित रक्षिता को नहीं मानेंगे, हम सनातन को नहीं मानेंगे, हम त्रिवेणी को नहीं मानेंगे, हम इस भारद्वाज की नगरी में को नहीं मानेंगे जहां ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, जहां सरस्वती जी हैं, जहां गंगा जी हैं, जहां यमुना जी हैं, जहां त्रिवेणी है, सबसे बड़ा तीर्थ प्रयागराज कहा जाता है। उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनकी बुद्धि कैसे शुद्धि होगी? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, सनातन संस्कृति और सभ्यता का पुष्प जब खिलेगा तो उसकी सुगंध कोई नास्तिक हो, आस्तिक हो, न मानने वाला हो, उसके भी नासिका पुटों में जाएगी। जरूरत हमें है कि अगर हम अपनी सनातन सभ्यता, अपने कोमल छोटे छोटे शिशुओं को 16 संस्कारों से युक्त कर दें, 64 कलाओं की विद्या से पारंगत कर दें, जहां पर टेक्नोलॉजी से लेकर के आयुर्वेद, जहां पर सुश्रुत का पूरा सर्जरी, सारी विद्याएं जहां पर हैं, अगर हमने ये कर दिया तो उसके सुगंध से कोई वंचित नहीं रहेगा। और अंतिम बात याद रखिए, एवरी ह्यूमन बीइंग, जो भी मानव है, वो चाहता तो आनंद ही है, भटका हुआ है, भ्रम में है। अगर हमने अपने सनातन के फूल को खिला दिया ठीक से, अगर हम में से भी थोड़ा पाखंड और ढोंग
समाप्त हो गया और हम खड़े हो गए सत्य और सनातन के साथ, तो इसका सुगंध पूरी मानवता को जाएगी। सारी दुनिया के लोग सनातन के ध्वज के नीचे आएंगे। वो ये कहते हैं कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए, मदरसों में आतंकी पैदा होते हैं। जो वृंदावन के जो रितेश्वरा महाराज जी हैं आनंद धाम के, वो कहते हैं कि गुरुकुल की स्थापना करिए। गुरुकुल में राष्ट्रवादी पैदा होते हैं और मदरसे में आतंकी पैदा होते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि वाकई में मदरसे से आतंकी पैदा होते हैं और गुरुकुल से राष्ट्रवादी पैदा होते हैं, तो मदरसे बंद कर देने चाहिए? मदरसों को समान शिक्षा नीति अगर यहाँ लागू हो जाए तो अपने आप ये सब नियंत्रण हो जाएंगे। तो अपने आप ये सब नियंत्रण हो जाएंगे। इनको बंद भी करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। यहाँ आतंकवादियों को नहीं, यहाँ वैज्ञानिकों की जरूरत है, डॉक्टरों की जरूरत है, आईएएस की जरूरत है, इंजीनियरों की जरूरत है, प्रोफेसरों की जरूरत है। इसलिए समान शिक्षा नीति की जरूरत है। मदरसे या कॉन्वेंटों को यहाँ जरूरत नहीं है। शुद्ध सात्विक आध्यात्मिक, जिसमें राष्ट्रवाद प्रखर और प्रखर हो, ऐसे शिक्षा की भारत में जरूरत है। मदरसे ये अगर देखा जाए, या मजारें इनकी, या जो इनकी मस्जिदें हैं, अल्लाहु अकबर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह, ये 5 बार दिन में कहते हैं कि जो उस रसूल को नहीं मानता वो काफिर है, उसको जीवित रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए ऐसी शिक्षा पर प्रतिबंध लगना चाहिए, रोक लगना चाहिए, जिसमें राष्ट्रवाद, एकता, समरसता, या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, या ईशावास्यमिदं सर्वं यद् किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्ता भुंजीथा मां गधा सिद्धनम। ऐसे उपनिषद जो समरसता, एकता, या सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगमानी। जब मनुष्य के अंदर हम देवत्व देखेंगे तो समाज में समरसता, एकता का वातावरण होगा। लेकिन मदरसों की शिक्षा नीति नफरत, घृणा, हिंसा पर विश्वास करती है। इसलिए इनको अगर रोका जाए तो भारत के लिए अच्छा होगा। ये वो लोग हैं जो मदरसे से आतंकवादी पैदा करते हैं। इस देश में गुरुकुल बनने चाहिए, क्योंकि गुरुकुल से राष्ट्रवादी पैदा होते हैं और मदरसे से आतंकवादी। आप मानते हैं इसको? क्योंकि आप भी गुरुकुल की स्थापना काशी में कर रहे हैं। देखिए सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण भारत का सबसे बड़ा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, जहां हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को भी जो मात देगा एक्सटर्नल एकेडमिक क्वालिफिकेशन में, और इंटरनल जो सनातनी विद्या है, आत्मिक विद्या है, उस विद्या को भी पढ़ाई जाएगी। जब कॉन्वेंट में हम चले गए तो केवल जीविकोपार्जन की विद्या, एम्प्लॉयमेंट की विद्या हमें सिखाई जा रही है, फिर भी बेरोजगारी बढ़ गया। हमारी जब गुरुकुलम की पद्धति थी तो 64 कलाओं की विद्या थी, जिसमें एम्प्लॉयमेंट के भी साधन थे, सारे हुनर थे, और इंटरनल साइंस भी था। हमारे मन को कैसे शांत रखना है, आत्मा को कैसे जानना है, तो मिक्स पद्धति थी। गुरुकुलम समाप्त हुआ तो केवल पेट पूजा करने की विद्या हो गई, वो भी ठीक से पूजा नहीं हो रहा है, गरीबी बढ़ गई। आप सब भी कह रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं। तो इस विद्या पद्धति को क्यों धर्म को भी क्यों मैं बोले कि विद्या पद्धति को अब तक लेकर के रखे? व्यवसायीकरण हो गया। देखिए, धंधा में धर्म आ जाए, अर्थात सत्य आ जाए, ये ठीक है। धर्म धंधा बन जाए तो ये पतन है। नाव के नीचे पानी रहे, पानी के ऊपर नाव चले तो आप पार कर सकते हैं, उस पार जा सकते हैं। पर अगर नाव में पानी आ गई तो आपकी नाव डूब जाएगी, आप भी डूब जाओगे। राजनीति धर्म के अनुसार चले, आध्यात्म के अनुसार चले, मर्यादा के अनुसार चले, न्याय के अनुसार चले, तो सारी प्रजा खुश रहेगी, जनता खुश रहेगी, लोगों का उत्थान होगा। और अगर राजनीति के अनुसार धर्म चलने लगे तो धर्म का भी बंटाधार होगा, मनुष्यों का भी बंटाधार होगा, सत्ता का भी बंटाधार होगा। हमारा तो इस्लामिक बोर्ड अलग है, हमारा वक्फ बोर्ड अलग है। महाकुंभ की जमीन पर भी वो कहते हैं हमारा है। देश के 5000 जो जिसकी बात हो रही कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए गए, वो कहते हैं ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। महाकुंभ को भी कह दिया ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति। फिर वो कहते हैं हम शरीयत से चलेंगे। वो कैसे इसको मानेंगे? वो तो विरोध करेंगे इसका। नहीं, देखिए, वो विरोध, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भारत के प्रति तो हितैषी नहीं है, सनातन के प्रति हितैषी नहीं है, और मानवता के प्रति भी हितैषी वो नहीं है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा मानता है कि सबके लिए एक जैसा कानून नहीं होना चाहिए, तो उसी समय तो उसकी नियत पर शंका हो जानी चाहिए कि ये व्यक्ति गैर बराबरी चाहता है इस समाज में।
तो समाज के समस्त शोषित वंचित एक एक व्यक्ति बड़े छोटे सबको उठना चाहिए। क्यों भैया, बराबरी का कानून क्यों नहीं चाहते? और संविधान अगर हम मानते हैं, सनातन राष्ट्र भारत है और भारत को सनातन राष्ट्र होना ही चाहिए। अब सुनिए, संविधान से चलेगा, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। पर देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर डेमोग्राफी ऐसे ही बदलती गई और हम आप टीवी पर बैठ के चिल्लाते रह गए, कानून बना नहीं और उसका अनुपालना हुआ नहीं, तो हमारे चिल्लाने से तो राष्ट्र बनने वाला है नहीं, ना आपके डिबेट करने से राष्ट्र बनने वाला है। अगर ये संविधान सम्मत राष्ट्र है तो संविधान हाथों में लेकर के जो शपथ खा रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि ये राष्ट्र संविधान से चलेगा, नाम ही है संविधान, अर्थात सबके लिए विधान समान हो, इसको कहते संविधान। तो वो संविधान के विरोध वो कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? हमें कहते हैं कि धार्मिक लोग, हम तो कह रहे हैं संविधान, ऐसे लोगों को भी सबके लिए समान विधान हो। ये कौन लोग हैं? सबक सिखाना होगा, तभी हिंदू राष्ट्र की नींव पड़ेगी। जो लोग कहते हैं कि अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे लोगों को जब हम जवाब देंगे, सरकारें जवाब देंगी, तभी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हो पाएगी, यूसीसी लागू हो पाएगा और एक देश एक संविधान चल पाएगा। देखिए, संत, सरकार और समाज, इन तीनों के समन्वय से, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ज्ञान, कर्म, भक्ति ये संगम है, वैसे ही संत, समाज और सरकार ये संगम पर जब एक साथ लोग जुटेंगे और एक साथ विचार निकल करके आए। आज सरकारें अच्छा कुछ काम कर रही हैं, लेकिन और प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। आपके पास समय नहीं है ज्यादा। दूसरी बात, संत तो चल रहे हैं सही पथ पर, लेकिन सही संत ही सही पथ पर चल रहे हैं। समाज अगर बैठ के केवल देखता रह गया कि सरकारों का काम है, ये तो संत का काम है। आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं ये संत लोग क्या कर रहे हैं, ये साधु लोगों को राष्ट्र बचाना चाहिए। अरे भाई, आपने बच्चे पैदा किए हैं, आपके बच्चे हैं, कल बांग्लादेश की तरह उनके घरों को जलाए जाएंगे, आपकी ही बच्चियों को आपके सामने किस लज्जित अवस्था में रखा जाएगा और मारा जाएगा। तुम अपने बच्चों को नहीं बचाओगे क्या? आप नहीं बचाओगे क्या अपने बच्चों को? तो अपने बच्चों को, अपनी संस्कृति को बचाने का जिम्मा आपका है। और केवल अगर आप मकान, दुकान ये बना करके सोच रहे हैं कि आपकी संस्कृति बच जाएगी और अपने जिगर के टुकड़े आपके बच्चे बच जाएंगे, तो आप भूल में हैं। संस्कार बचाएंगे, सनातन बचाएगा,